बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कभी आपके दिल में अचानक बेचैनी उठी है मगर वजह समझ नहीं आई? क्या कभी बगैर किसी सबब के आंखों में आंसू आ गए? क्या कभी ऐसा लगा कि जिंदगी रुक सी गई है लेकिन दिल के किसी कोने में हल्की सी उम्मीद अभी भी जिंदा है? रुक जाइए, गौर कीजिए, ये सब इत्तेफाक नहीं होता। अक्सर ऐसा उस वक्त होता है जब अल्लाह के अर्श पर आपके हक में कोई हैरान कुन फैसला तैयार हो रहा होता है। अल्लाह ताला जब किसी बंदे को कुछ बहुत बड़ा देने का इरादा फरमाता है ना, तो उससे पहले उसके दिल, उसके हालात और उसकी रूह में कुछ खास निशानियां जाहिर होने लगती हैं। ये निशानियां दरअसल अल्लाह के खफिया इशारे होते हैं। लोग समझते हैं कि सब खत्म हो रहा है, हालांकि हकीकत में अल्लाह पसे पर्दा सब कुछ संवार रहा होता है। कुरान हमें सिखाता है कि अल्लाह जब चाहता है नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। बंदा समझता है रास्ते बंद हैं, मगर अल्लाह वो दरवाज़ा खोल देता है जिसका बंदे ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। अक्सर मोजिज़ा बारिश से पहले के घने बादलों की तरह आता है। पहले अंधेरा बढ़ता है, फिर बिजली चमकती है, फिर रहमत बरसती है। इसी तरह जब आपकी ज़िंदगी में अजीब तब्दीलियां शुरू हो जाएं, दिल दुनिया से उचाट होने लगे, तन्हाई पसंद आने लगे और दिल बार बार अल्लाह की तरफ माइल हो, तो समझ लीजिए मामला आम नहीं है। ये वो मरहला होता है जब अल्लाह अपने बंदे को दुनिया से काट कर अपनी तरफ जोड़ रहा होता है, क्योंकि आने वाला इनाम सिर्फ दुनिया का नहीं, रूह का भी होता है। याद रखें, अल्लाह बड़े मौजिज़े उन्हें देता है जिन्हें पहले सब्र के इम्तिहान से गुजारा जाता है। आपके आंसू ज़ाये नहीं जा रहे, आपकी दुआएं खाली नहीं लौट रहीं, आपकी खामोश तकलीफ आसमान तक पहुंच चुकी है। और जब अर्श पर फैसला हो जाता है तो ज़मीन पर हालात बदलने में देर नहीं लगती। ये जो आपके दिल में बार बार ये एहसास आ रहा है कि कुछ होने वाला है, ये महज ख्याल नहीं, अक्सर ये अल्लाह की तरफ से आने वाली तब्दीली की पेशगी खबर होती है। तो आज की बात याद रखें, अगर हालात बिगड़ रहे हैं तो हो सकता है तकदीर संवर रही हो। ये तो सिर्फ आगाज है। आगे हम उन खास इशारों की बात करेंगे जो इस बात की निशानी होते हैं कि अल्लाह के अर्श पर आपके लिए कोई हैरान कन मौजिज़ा तैयार हो रहा है। अचानक दिल दुनिया की महफिलों से उचाट होने लगता है। वही गाने, वही मशगले, वही बातें, मगर दिल को मज़ा नहीं आता। और अजब बात ये कि दिल को सुकून सिर्फ जिक्र में, दुआ में, तन्हाई में मिलने लगता है। ये आम कैफियत नहीं, ये इस बात की निशानी होती है कि अल्लाह बंदे के दिल को साफ कर रहा है ताकि वो बड़े इनाम के काबिल हो सके। दूसरा इशारा, आजमाइशों का अचानक बढ़ जाना। जिंदगी में मुश्किलात बढ़ जाती हैं, रिश्तों में मसाइल, माली तंगी, दिल की टूट फूट। बंदा सोचता है, या अल्लाह मेरे साथ ही क्यों? लेकिन हकीकत यह है कि जब अल्लाह किसी को ऊपर उठाना चाहता है तो पहले उसे झुकाकर सब्र सिखाता है। सोना आग में डाला जाता है तब खालिस बनता है। इसी तरह बंदा आजमाइश में डालकर पाक किया जाता है। तीसरा इशारा, दुआओं में रोना और आजिज़ी आ जाना। पहले दुआ बस अल्फाज थी, अब दुआ दिल की गहराई से निकलती है। आंखें नम हो जाती हैं, दिल टूट कर अल्लाह के सामने झुक जाता है। ये कैफियत बहुत बड़ी निशानी है, क्योंकि हदीस का मफहूम है कि टूटा हुआ दिल अल्लाह को बहुत पसंद है। जब बंदा टूटकर अल्लाह के सामने गिरता है तो अल्लाह उसको गरा नहीं रहने देता, उठाता है और इज्जत के साथ उठाता है। चौथा इशारा, गैर मुतवक्का रास्ते बंद होना। कभी ऐसा होता है कि आपकी मर्जी के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, हर कोशिश नाकाम, हर उम्मीद टूटती हुई महसूस होती है। लेकिन यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह कहता है, ये रास्ता नहीं, मेरा रास्ता बेहतर है। अल्लाह बंदे की पसंद छीन लेता है ताकि अपनी बेहतरीन अता कर सके। पांचवां इशारा, दिल में अजीब सा सुकून। बगैर वजह के हालात खराब, लेकिन दिल में हल्का सा सुकून। ऐसा लगता है जैसे कोई कह रहा हो, फिक्र न करो, मैं हूं। यह सुकून अल्लाह की तरफ से होता है। कुरान कहता है, दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। ये सुकून दरअसल आने वाली रहमत का पेश खैमा होता है। याद रखें, ये निशानियां इस बात का सबूत हैं कि आपका मामला लोगों के हाथ में नहीं रहा, अल्लाह खुद आपके मामले को संभाल रहा है। जब अर्श पर फैसला होता है तो जमीन पर देर हो सकती है, इनकार नहीं, सब्र जारी रखें, दुआ जारी रखें, क्योंकि अगला मरहला वो है जहां अल्लाह हैरान कर देता है। अब वो मरहला आता है जहां बंदा समझता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन हकीकत में यही वो लम्हा होता है जहां से अल्लाह की मदद शुरू होती है। ये बाकी निशानियां इस बात का ऐलान होती हैं कि फैसला हो चुका है, अब ज़ुहूर बाकी है। छठा इशारा, आखिरी हद की बेबसी। आप
पूरी कोशिश कर चुके होते हैं, हर दरवाजा खटखटा लिया, हर रास्ता आजमा लिया और अब हाथ खाली हैं। यही वो मकाम है जहां बंदा कहता है, या अल्लाह अब सब तेरे हवाले है। और याद रखें, जब बंदा खुद छोड़ देता है तब अल्लाह संभाल लेता है। ये बेबसी कमजोरी नहीं होती, ये वो मकाम होता है जहां से अल्लाह की कुदरत काम शुरू करती है। 7वां इशारा, दिल में मजबूत यकीन आ जाना। अचानक दिल में ये यकीन बैठ जाता है कि अल्लाह कुछ अच्छा करेगा। कोई ज़ाहिरी सबब नहीं, मगर अंदर से आवाज़ आती है कि मायूसी गलत है। ये यकीन अल्लाह की तरफ से डाला जाता है, क्योंकि अल्लाह जिसको देना चाहता है उसे पहले उम्मीद देता है। और फिर अचानक बदलाव, वो खबर जिसका गुमान नहीं था, वो रास्ता जिसका सोचा नहीं था, वो मदद जिसका कोई जरिया नजर नहीं आ रहा था, सब अचानक जाहिर होने लगता है। लोग कहते हैं ये कैसे हो गया, मगर मोमिन जानता है ये अर्श पर तय हो चुका था। याद रखने वाली बात, अल्लाह ताखीर करता है मगर नजरअंदाज नहीं करता। वो आजमाता है मगर छोड़ता नहीं। वो रुलाता है मगर आखिरकार हंसाता भी वही है। अगर आप इन मरहलों से गुजर रहे हैं तो घबराएं नहीं। हो सकता है आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौजिज़ा बिल्कुल करीब हो। सब्र को थामे रखें, दुआ को छोड़ें नहीं, क्योंकि जब अल्लाह देता है तो हिसाब से नहीं, कर्म से देता है। अल्लाह पर भरोसा रखें, क्योंकि जो फैसला अर्श पर हो जाए उसे ज़मीन की कोई ताकत रोक नहीं सकती। आपकी दुआएं सुनी जा चुकी हैं, अब बस वक्त का पर्दा हटना बाकी है। याद रखें, ताखीर इनकार नहीं होती। अगर आज आंसू हैं तो कल मुस्कुराहट भी अल्लाह ही देगा। सब्र करने वाले कभी खाली नहीं लौटते। हो सकता है आपकी कहानी का सबसे खूबसूरत बाब बस शुरू होने वाला हो। अल्लाह आपके लिए वो लिख चुका है जिसका आपने ख्वाब भी नहीं देखा। बस दिल को यकीन, ज़बान को दुआ और कदमों को सब्र पर कायम रखें। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।